हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनको कैसे आप फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेशर एंड प्रेशर पैरामीटर्स। तो बेसिकली आपको पता है प्रेशर इक्वल टू होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी उस पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको अगर आप एरिया से डिवाइड कर दें फोर्स को, तो ओवरऑल आपको प्रेशर मिल जाता है। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को जो है आप डिफरेंट यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है 1 पास्कल। ठीक है, तो पास्कल आपको पता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और सपोज एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो आप इसको कह सकते हैं 1 पास्कल। नेक्स्ट जो है आप इसको किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो होता है, अगर आपको किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ये मास गिवन है, तो अगर आप इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा फोर्स, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर स्क्वायर है तो आप किससे करेंगे, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पास्कल। नेक्स्ट आता है, आप प्रेशर को जो है बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बार एक यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ पास्कल। यानी कि पास्कल में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 पावर 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट जो यूनिट होती है प्रेशर की, उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी मेजर करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। तो ये यूनिट जो है आप 1 एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101,325 पास्कल होता है। नेक्स्ट जो है आप उसको एफपीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, जैसे एमकेएस का आपको पता है मास किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सीजीएस सिस्टम हो गया। एसआई यूनिट जो होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, और वही एफपीएस सिस्टम होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो इसमें 1 पीएसआई आता है। 1 पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब फुट पाउंड सेकेंड है तो पाउंड्स में यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो इसको आप कहते हैं, पाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं एलबी, ये सिंबल होता है पाउंड का। एलबीएफ यानी कि फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाई इंच स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इंच, तो ये आपका होता है। तो 1 पाउंड जो होता है, अगर आपको उसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.453 जो होता है ये किलोग्राम फोर्स के इक्वल होता है 1 पाउंड। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंच स्क्वायर, तो 1 इंच आपको पता है अराउंड 2.54 जो है सेंटीमीटर होता है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इंच स्क्वायर है तो ये यूनिट आपकी आ जाएगी किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स को आप डायरेक्टली पास्कल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 0.453 डिवाइडेड बाई 2.54 होल स्क्वायर इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4। तो अगर आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओवरऑल यूनिट किस में आ जाएगी, पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिट्स में जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, एसएससी में, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो प्रेशर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स दे देते हैं। सपोज ये कह रहे हैं 1 पास्कल, सेकेंड 10 टू द पावर -5 बार, थर्ड जो है 10 टू द पावर -1 केजी पर मीटर स्क्वायर, डी एनी ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपको पता है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की यूनिट है, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, केजी पर मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, बार भी एक प्रेशर की यूनिट है, लेकिन ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है। तो आपको पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल बोलते हैं, तो ये 1 पास्कल के इक्विवेलेंट हो गई। 1 पास्कल जो है वो 10 टू द पावर 5, यानी कि आप 1 बार की बात करते हैं तो आपको पता है ये 10 पावर 5 पास्कल होता है।
यानी कि 10⁵ पास्कल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखेंगे तो ये 10⁻⁵ बार हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब इसमें देखना है आपको कि केजी पर मीटर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू है, यानी कि 1 केजी पर मीटर स्क्वायर अगर आपको है ये वैल्यू, तो इसमें अगर 10⁻⁻1 है तो इसको अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻1 इंटू के को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ग्रेविटी, यानी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसमें कौन सा ओवरऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों के ही इक्विवेलेंट है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही वैल्यूज जो हैं वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हैं। कभी कभी ऑप्शन में जो है आपको डिफरेंट प्रेशर्स दे देंगे और बोल देंगे इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबको आप एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा और एक यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर होते हैं। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है बाय इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल मास द्वारा जो है वो कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो आपका प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है दैट इज टोटल और नेट प्रेशर जो कि आप मेज़र करते हैं, मेजर्ड फ्रॉम ज़ीरो लेवल, यानी कोई ज़ीरो लेवल से जो प्रेशर आप मेज़र कर रहे हैं, टोटल प्रेशर या नेट प्रेशर जितना भी है, वो प्रेशर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर आपका आता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, ये मेज़र किया जाता है, मेजर्ड एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके एबव जितना भी प्रेशर आप मेज़र कर रहे हैं वो आपका गेज प्रेशर है। और नेक्स्ट आता है वैक्यूम प्रेशर। तो ये प्रेशर मेजर्ड होता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जितना भी प्रेशर आप मेज़र कर रहे हैं वो आपका कहलाता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। देख लीजिए, सपोज ये कोई ज़ीरो लेवल है, ठीक है, जिस पर प्रेशर जो है वो ज़ीरो लेवल पे है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सपोज आपने ये लाइन जो है इसको आपने कंसीडर कर लिया, ये पी एटमॉस्फेरिक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये है। तो ज़ीरो लेवल से टोटल ये आपकी पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो गई। अब सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर आप मेज़र करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, गेज प्रेशर, यानी ये वैल्यू जो है जस्ट इतनी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, पी गेज। तो सपोज कोई भी नॉर्मल प्रेशर जो है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर है जो ज़ीरो लेवल से मेज़र कर रहे हैं। तो सपोज एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन जो है अगर यहाँ पर है, ये टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो इस केस में जो है गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक के ऊपर। वही अगर पी एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट प्रेशर अगर कहीं यहाँ पर होता, ठीक है, तो पी एटमॉस्फेरिक के नीचे होता, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जितना भी आप प्रेशर जो है मेज़र करेंगे तो ये प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, पी वैक्यूम, यानी कि ये आपका वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आप नीचे मेज़र कर रहे हैं। तो सपोज अगर आप एक रिलेशन देखना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में अगर आपको एक रिलेशन देखना है तो आप ये कह सकते हैं कि जो पी एब्सोल्यूट प्रेशर है वो किसके इक्वल है, यानी पी एब्सोल्यूट सपोज यहाँ पर है तभी ये गेज प्रेशर आपको मिल पा रहा है। तो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज के, यानी कि यहाँ से अगर आप पी गेज निकालें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वैल्यू होगी पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में जैसे कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। अब सपोज वही वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर आप एक रिलेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज आपको डायरेक्टली पी वैक्यूम निकालना है, ये वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो अगर पूरे में से इतनी वैल्यू माइनस कर दें तो आपको पी वैक्यूम मिल जाएगा।
तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें से अगर पी एब्सोल्यूट माइनस कर दें तब आपको पी वैक्यूम मिल जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब है जो जनरल टर्म्स में जितनी वैल्यू प्रेशर की आप मेजर कर रहे हैं। तो सपोज उसकी वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो नीचे लेवल पे आ जाएगी, वही अगर उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो उससे जो लेवल होगा प्रेशर का वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप ऊपर मेजर करेंगे। तो बस रिलेशन आपको देखना है, वैक्यूम प्रेशर तभी आपका जो है एग्जिस्ट करेगा जब आपके एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है। और वही गेज प्रेशर आपका तब एग्जिस्ट करेगा जब एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशंस जो है वो गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर जो है, अगर आपको किसी पॉइंट पे फाइंड करना है इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड, कोई स्टैटिक फ्लूइड है, रुका हुआ फ्लूइड है, उस पे अंदर किसी पॉइंट पर जो है आपको प्रेशर अगर फाइंड करना है तो इस टाइप का जो प्रेशर होता है इसको आप कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो सपोज कोई भी फ्लूइड है उसमें अगर बीच में सपोज कोई पॉइंट आपने ले लिया तो इस पॉइंट पर जो है आपको प्रेशर मेजर करना है, उसकी जो टॉप से हाइट है वो सपोज अगर स्मॉल h है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर होगा वो होगा आपका P इक्वल टू रो जी एंड एच, और ये जो रो क्या है ये आपकी फ्लूइड डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी का फ्लूइड है ये आपका, तो रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और हाई h इज इक्वल टू जो है वो आपकी हाइट है, हाइट ऑफ कॉलम, या आप ये कह सकते हैं हाइट ऑफ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड, ठीक है। जिस पर आपको प्रेशर मेजर करना है वो आपका पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है P इक्वल टू रो जी इंटू एच। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कितना होता है, 101,325 पास्कल। तो अगर ये प्रेशर जो है इसको हाइट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको हाइट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर रिप्रेजेंट एज हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम, ठीक है। तो यानी h के टर्म्स में जो h की वैल्यू निकाली है इस टर्म में सपोज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, सपोज अगर आप वाटर कॉलम की बात कर रहे हैं यानी कोई फ्लूइड जो है वो वाटर है तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325, तो इसको जो है आपने इक्वेट कर दिया रो जी इंटू एच से, तो यहाँ पे रो ऑफ वाटर यूज करेंगे क्योंकि वाटर कॉलम की बात हो रही है। तो रो ऑफ वाटर क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 जो इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं 10.3 मीटर, यानी कि अगर आपका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर कॉलम में उसकी हाइट कितनी हाइट पर ये प्रेशर मिल जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना था तो आपको अगर वाटर यूज कर रहे हैं कोई फ्लूइड तो उसमें कितनी हाइट पर ये प्रेशर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो 10.3 मीटर की हाइट पर जो है आपको ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मिल जाएगा। तो आप सपोज अगर मरकरी कॉलम है यानी जो फ्लूइड है वो आप मरकरी यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता करना है कि कितनी हाइट पर, यानी मरकरी वाटर अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर कितनी हाइट पर ये प्रेशर आपको मिलेगा। तो इसको जस्ट इक्वल कर दीजिए, 101,325 प्रेशर है आपका। डेंसिटी, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी यूज करेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये मरकरी की डेंसिटी होती है, इंटू 9.81 जी की वैल्यू इंटू एच। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ मरकरी आ जाएगा वो आ जाएगा 0.76 मीटर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये किसके इक्वल हो सकता है, ये आप कह सकते हैं कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर के हाइट के इक्वल हो सकता है और 0.76 मीटर ऑफ मरकरी वाटर की हाइट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो आप जनरली इसको एज अ हाइट के टर्म में भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस की। तो प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो पहली डिवाइसेस है वो है आपकी बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर क्या होता है, ये डिवाइस होती है जो कि यूज़ की जाती है टू मेजर्स, ये मेज़र करती है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लें
तो ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करती है। और ये जो डिवाइस है ये मेड बाय टॉरिसेली, यानी टॉरिसेली एक साइंटिस्ट थे जिनने ये डिवाइस बनाई थी, ठीक है। तो इनने क्या किया, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया। तो इस डिवाइस में जो है इनने मरकरी का यूज किया। इन दिस डिवाइस मरकरी यूज्ड, ठीक है, जिसको जो है जो फॉलोइंग दो पर्पस को सर्व करती है। मरकरी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एक तो ये मरकरी जो है हाई डेंसिटी फ्लूइड होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंड प्रॉपर्टी मरकरी की ये होती है कि इसमें जो वेपर प्रेशर होता है, हैविंग लेस वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर जो है इसका बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इन्होंने क्या किया, उस एक बीकर में मरकरी जो है फिल कर दी, ठीक है। तो ये मरकरी फिल है और एक ट्यूब थी, उस ट्यूब को सपोज इस पॉइंट पे, अब ये आपका जो यहाँ पे मरकरी के टॉप लेवल पे जो प्रेशर होगा ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट में है ये पॉइंट, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सपोज ये पी एटमॉस्फेरिक है। अब क्या किया, एक ट्यूब ली, ठीक है, सपोज ये ट्यूब ली इनने, और इस ट्यूब को यहाँ से सपोज क्लोज कर दिया और यहाँ पर एक इस टाइप का जो है वैक्यूम पंप लगा दिया। तो इस वैक्यूम इनिशियली क्या था, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो इस पंप से जितना भी प्रेशर था वो क्या किया, रिमूव कर दिया। यानी कि अब इस ट्यूब को जो है ज़ीरो प्रेशर लेवल पे ले आए, यानी कि सारा का सारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है रिमूव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो वैक्यूम पंप है इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, जिससे कि अब यहाँ का जो प्रेशर है इस बॉटल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, वो क्या है, ज़ीरो प्रेशर है। अब इस ट्यूब को उठाया इनने, मरकरी वाटर में जो है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है, यानी मरकरी वाटर के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि जो मरकरी वाटर है अब इस ट्यूब के अंदर कुछ लेवल तक चढ़ गया, जैसे ही इंसर्ट किया और ये बॉटम का पॉइंट हटा दिया, तो फाइनली मरकरी वाटर कुछ इस लेवल तक सपोज ट्यूब में चढ़ गया। तो ये हाइट जो है टॉप लेवल से सपोज स्मॉल एच हाइट है, और यहाँ पर जो ऊपर स्पेस था यहाँ पर मरकरी जो है वो मरकरी वेपर जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब सपोज आपको जो है यहाँ पे अब इसी सरफेस यानी इसी लेवल पर मरकरी वाटर के अंदर जो है आपने एक बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो आपको पता है कि जब दोनों लेवल सेम है तो जो प्रेशर होगा वही ए पर होगा, वही प्रेशर बी पॉइंट पर होगा, यानी कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है। तो सपोज पी ए पर जो प्रेशर है वो कैसा है, पी एटमॉस्फेरिक, यानी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको पी बी पर पॉइंट पर जो है प्रेशर कैलकुलेट करना है दोनों इक्वली। तो आपको पता है बी पर फाइंड करना है, तो एक तो इस हाइट की वजह से यहाँ पर प्रेशर होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट एच, प्लस एक होगा आपका रो ऑफ वेपर, यानी वेपर डेंसिटी होगी जो कि मरकरी की है। तो मरकरी की जो वेपर डेंसिटी है हैविंग लेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कम रहती है, इसीलिए इसको जो है आप ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंपली जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रो एच जी इंटू एच। तो ये जो है बैरोमीटर की हेल्प से जो है टॉरिसेली ने लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस बनाई। नेक्स्ट डिवाइस आती है प्रेशर मेजरमेंट की, जिसको कहते हैं पीजोमीटर। तो पीजोमीटर जो है एक वर्टिकल ट्यूब होती है, इसको ये डिवाइस यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए। एक तो ये मेज़र करती है पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव गेज प्रेशर आपको पता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर आप मेज़र करते हैं उसको पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं। और ये मेज़र करती है मॉडरेट प्रेशर को ऑफ लिक्विड ओनली, सिर्फ ये लिक्विड के जितने भी गेज प्रेशर्स हैं, जो प्रेशर हैं, सिर्फ उन्हीं को मेजर करती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और एक ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं जो पीजोमीटर है वो डिवाइस किसके क्या मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो एक तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, और सिर्फ लिक्विड के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक ये वर्टिकल ट्यूब है जिसको जहाँ पर प्रेशर आपको मेज़र करना है वहाँ से अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे इनमें कुछ रीडिंग्स लगी होती हैं, ठीक है। तो सपोज इसमें जो प्रेशर है, सपोज ये लिक्विड कोई फिल है, और इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट है जिस पर आपको प्रेशर मेज़र करना है, इस पॉइंट पर आपको प्रेशर बताना है।
तो इसका जो टॉप लेवल है लिक्विड का, वहाँ से जो हाइट है, सपोज ये स्मॉल h है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो इस लेवल पर होगा, उससे ज़्यादा ही इसका प्रेशर होगा, यानी कि जो प्रेशर इस पॉइंट पर P पर आएगा वो क्या होगा, रो G इंटू एच। तो ये आपका कहलाता है गेज प्रेशर, जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। नेक्स्ट डिवाइस आती है जो कि प्रेशर को मेज़र करती है, जिसको कहते हैं मैनोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैनोमीटर से ही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं। ये डिवाइस मेज़र करती है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के गेज प्रेशर को ये मेज़र करती है, और साथ ही साथ अप टू हाई वैल्यूज ऑफ लिक्विड एंड गैस बोथ, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों के लिए जो है प्रेशर को पॉजिटिव और नेगेटिव गेज प्रेशर को मेज़र करती है। बल्कि अगर आपने देखा पीजोमीटर में सिर्फ वो पॉजिटिव गेज प्रेशर और वो भी लिक्विड का ही मेज़र कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के गेज प्रेशर को मेज़र कर रही है, साथ ही साथ लिक्विड और गैस दोनों के, ठीक है। तो इस डिवाइस में क्या होता है, इन दिस डिवाइस आप एक एडिशनल फ्लूइड यूज़ करते हैं, वन एडिशनल फ्लूइड। इसको मेज़र करने के लिए प्रेशर को जो है एक एडिशनल फ्लूइड आप यूज़ करते हैं, जिसको आप कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहलाता है। अब इसकी डेंसिटी जो है सपोज रो एम है। अब यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, चाहे मरकरी है, ऑयल, ऐसा फ्लूइड यूज़ करेंगे जिसकी डेंसिटी उन्हें पता होगी, तो वो फ्लूइड आपका कहलाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर आपका कहलाता है सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर। सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, तो इसमें क्या होता है कि कुछ इस टाइप का ये सिंपल यू ट्यूब होता है मैनोमीटर, यू शेप का रहता है। इस टाइप का मैनोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। सपोज ये जो है ये आपका यू शेप मैनोमीटर है, जिसमें जो है सपोज ये एटमॉस्फेयर से ओपन है एक साइड, और एक साइड जहाँ पर प्रेशर मेज़र करना है उससे आप अटैच कर देते हैं। यहाँ से ये सिंपली यू ट्यूब दिख रहा है, जहाँ पर मेज़र करना है वहाँ से आपने अटैच कर दिया। इसमें कुछ फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है, और यहाँ पर जो है आपको पता है यहाँ पर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड सपोज यूज़ किया गया है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। सपोज यहाँ तक जो है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ किया गया है, और यहाँ तक ये वो फ्लूइड है जिसकी आपको प्रेशर मेज़र करना है, ठीक है। तो सपोज ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर आपको मेज़र करना है, तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल h है, और इस पॉइंट पे आपको प्रेशर जो है वो मेज़र करना है, ठीक है। तो रिलेशन जो ओवरऑल बनता है, तो पता है कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या है, P है, ठीक है। तो हमेशा जैसे जैसे आप नीचे आते हैं उसी हिसाब से पॉजिटिव बनता जाता है, नहीं गेज प्रेशर पॉजिटिव रहता है आपका। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो, और ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस पे है। तो ओवरऑल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर आप बात करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर प्रेशर इस पॉइंट के कंपैरेटिवली कितना होगा, रो जी इंटू एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से इस लेवल पर आपको आना है, तो इससे और बॉटम लेवल पे आ गए, इसका मतलब है एच हाइट और नीचे आ गए तो प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे आप जो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी जो है रो एम है। तो अब यहाँ पे रो एम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जो फ्लूइड यूज़ हो रहा है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो रो एम इंटू जी इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, h, ठीक है। तो ये लेवल तो आपको पता है एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो जस्ट इसको आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है वही तो गेज प्रेशर है, तो उस लेवल को आपने क्या मान लिया, 0। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, तभी ये इक्विवेलेंट यानी इक्विलिब्रियम में है आपकी ट्यूब। तो फाइनली ये इक्वेशन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो है डायरेक्टली आप P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जो प्रेशर होगा वो आपका क्या, कौन सा प्रेशर होगा, गेज प्रेशर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आता है मैनोमीटर का, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल का मतलब है कि ये जो मैनोमीटर है ये मेज़र करता है आपका प्रेशर डिफरेंस,
यानी कि दो लेवल पे जो है आपको प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है, तब आप डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। सपोज एक ये फ्लूइड है, ये एक लिक्विड है, ये फ्लूइड है, यहाँ पे फिल है, तो इस पर जो है इसका इस पॉइंट पर जो है आपको प्रेशर मेज़र करना है। सपोज ये पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P1 है और इसकी जो डेंसिटी है वो सपोज ρ1 है, ठीक है। और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो सपोज कुछ इस टाइप से फिल है, यहाँ से लेकर सपोज इस लेवल तक जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल है। इसके बाद ये दूसरा फ्लूइड फिल है जिसकी डेंसिटी जो है वो ρ2 है और इस पॉइंट पर आपको प्रेशर मेज़र करना है जिसकी ओवरऑल प्रेशर क्या है P2, ठीक है। तो आपको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। आपको ये डिस्टेंसेस दे रखी हैं कि इनके बीच की जो ये हाइट है ये सपोज स्मॉल h है और इस लेवल से, यानी ये जो लेवल है इस लेवल से यहाँ तक की जो हाइट है वो सपोज y है, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहे हैं कि प्रेशर जो है वो फाइंड करना है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है ये आपकी जो हाइट है ये स्मॉल x है। तो आप बताइए, सपोज यहाँ से शुरू करते हैं तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है P1, ठीक है, प्लस क्योंकि इससे नीचे आ रहे हैं इस लेवल तक, यानी कि ये जो फ्लूइड है कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है आपका, इस लेवल तक जो है ये फ्लूइड कंप्लीट हो रहा है, यानी इसके बाद दूसरा फ्लूइड शुरू हुआ है। तो आप यहाँ से यहाँ तक प्रेशर मेजर कर सकते हैं इजिली क्योंकि सेम फ्लूइड है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, y, और ये डिस्टेंस कितनी है h, ठीक है। तो y प्लस h और डेंसिटी फ्लूइड की क्या है ρ1 इंटू जी इंटू वाई प्लस y जो है वो डिस्टेंस है आपकी सिंपली यहाँ तक, यानी ये y जो है यहाँ तक है, ये वैल्यू जो है x और ये h है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी y प्लस x प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से इस लेवल तक आप प्रेशर मेजर कर लिया। अब आपको पता है कि यहाँ से दूसरा फ्लूइड शुरू हो गया तो इस लेवल से इस लेवल तक यानी ऊपर जाना है, तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब ऊपर लेवल पे जाएंगे, तो माइनस साइन आपने लगा दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो फ्लूइड है इस लेवल में वो कैसा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ρm है इंटू जी इंटू यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है h, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से इस लेवल तक आना है, तो इस लेवल तक जो प्रेशर होगा वो भी माइनस में होगा क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं। तो फाइनली वहाँ पर डेंसिटी, अब यहाँ पे जो फ्लूइड फिल है उसकी डेंसिटी क्या है ρ2, तो ρ2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है x, यानी g इंटू x, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रेशर आ गया। ये टोटल जो है ओवरऑल प्रेशर इस पॉइंट पर आपने फाइंड कर लिया, यानी कि यहाँ से लेकर आपने कैलकुलेट किया और देखा इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना आया, इतना। ये किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर उस पॉइंट पे आपको डायरेक्टली पता है किस क्या है P2, तो डायरेक्टली यहाँ से आप P1 माइनस P2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि क्या आ जाएगी आपकी, पता है ρm GH प्लस ρ2 इंटू जी इंटू एक्स माइनस ρ1 इंटू जी वाई प्लस एक्स प्लस एच। तो इसकी हेल्प से, यानी कि डिफरेंशियल मैनोमीटर की हेल्प से जो है आप दो पॉइंट के बीच में जो है वो प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे ऑयल फिल है और यहाँ पर वाटर है, तो इसमें जो है प्रेशर डिफरेंस इस ऑयल में P1 है, यहाँ पर P2 है, इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस जो है वो आपको मेज़र करना है, यानी P1 माइनस P2 की वैल्यू मेज़र करनी है। यहाँ से यहाँ तक जो ऑयल फिल है यहाँ तक की हाइट 3 मीटर है। फिर ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ओवरऑल जो कि मरकरी है जिसकी डेंसिटी 13,550 kg पर मीटर क्यूब क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे जो वाटर फिल है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, ऑयल की डेंसिटी गिवन है। आप बोल रहे हैं प्रेशर डिफरेंस मेजर करिए, तो अगर आप यहाँ से चलते हैं तो सपोज ऑयल पर प्रेशर कितना है P1 प्लस इस लेवल पर अगर ऑयल यहाँ तक फिल है तो इस लेवल पर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उस इतनी हाइट पर जो है जैसे जैसे नीचे आएंगे उस हिसाब से प्रेशर पता चला जाएगा। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल यूज़ करेंगे इंटू जी इंटू हाइट जो है ये कितनी है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर हो गई। प्लस अब यहाँ से इस लेवल पे आना है, तो यहाँ से यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो आपको पता है यहाँ से जस्ट यहाँ पर ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू जी इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 0.2 मीटर, ठीक है। प्लस यानी कि अब इस लेवल से इस लेवल तक आपको आना है तो ऊपर जाना है, नहीं माइनस साइन लगा देंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू यहाँ से यहाँ तक हाइट है 1.5 मीटर। तो ये टोटल जो है यहाँ इस प्रेशर पे आप पहुँच गए। ये प्रेशर P2 कितना है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो फाइनली अल्टीमेट जो प्रेशर है वो कितना है P2।
तो फाइनली यहाँ से P1 माइनस P2 की वैल्यू आपको चाहिए। तो आपको पता है कि ये वैल्यूज जो है माइनस में है, यानी कि रो W वाटर की डेंसिटी है 1000 इंटू जी इंटू 1.5 प्लस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है 13,550 इंटू जी इंटू 0.2 माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो 900 है इंटू जी इंटू 3 और जी की वैल्यू 9.81 पुट कर दीजिए। तो फाइनली P1 माइनस P2 की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 14813.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से जो है प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। कुछ नई डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, जैसे फर्स्ट इज बॉल्टन गेज। तो बॉल्टन गेज क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करती है। डिफरेंट शेप्स में होती है ये बॉल्टन गेज, जैसे कि सी शेप में होता है, स्पाइरल शेप में भी मिलती हैं ये फ्लेक्सिबल ट्यूब, और ये हेलिकल शेप में भी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है कि प्रेशर डिफरेंस रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवाइस है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स ये क्या करते हैं, ये प्रेशर को मेज़र करते हैं और साथ ही साथ मेजर्स प्रेशर और जर्क्स इन सॉलिड मैकेनिक्स। जो भी जर्क्स वगैरह होते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में उनको मेज़र करते हैं, यानी प्रेशर जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो जर्क्स और प्रेशर मेज़र करते हैं। ये आपके जो है यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में। तो ऑप्शन में आ जाता है कि जो स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स हैं वो आपके कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो इनको बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स में जर्क्स वगैरह मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट जो मॉडर्न डिवाइस है प्रेशर मेजरमेंट की, दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स तो ये यूज़ किए जाते हैं बेसिकली यूज्ड इन VLSI डिज़ाइन, VLSI डिज़ाइन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। और ये जनरली मेज़र करता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ड्यू टू प्रेशर, यानी प्रेशर की वजह से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है उसको मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI डिज़ाइन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट डिवाइसेस हैं प्रेशर मेजरमेंट की। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स 0.8 मीटर ऑन ईच साइड, इसकी हर साइड जो है वो 0.8 मीटर है, इज हाफ फिल्ड विद वाटर एंड हाफ फिल्ड विद ऑयल। तो आधा पार्ट जो है वो वाटर से फिल है और आधा जो है वो ऑयल से फिल है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है। तो यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की गिवन है, इंटू रो W से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाएगी 0.75 इंटू 1000। तो फाइनली 750 kg पर मीटर क्यूब जो है ऑयल की डेंसिटी आ गई। तो देन द प्रेशर एट बॉटम एंड टॉप लेयर, तो बॉटम और टॉप लेयर में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो सपोज कोई क्यूबिकल बॉक्स है, ये आपका एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका आधा पार्ट यानी हाफ पार्ट जो है वो आपका फिल है ऑयल से, हाफ पार्ट फिल है वाटर से। तो आपको पता है अब डेंसिटी किसकी कम है, ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब है जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरेगा, यानी ऊपर का जो पार्ट होगा वो किससे फिल होगा, वो ऑयल से फिल होगा। ये पार्ट तो ऑयल से फिल है और बॉटम का पार्ट जो है वो किससे फिल होगा, वो वाटर से। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि जो टॉप एंड बॉटम, बॉटम पे सपोज प्रेशर है P2, ये बॉटम लेयर है, और ये जो टॉप लेयर है इस पे प्रेशर है P1। तो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस यानी बॉटम और टॉप लेयर के बीच में प्रेशर डिफरेंस पूछा है, P2 माइनस P1 की वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है पूरी हर साइड कितनी है 0.8 मीटर, तो ये हाफ साइड कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर की, और ये हाफ साइड कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर की। तो सपोज ये प्रेशर टॉप पर कितना है P1 प्लस अब इस लेवल पे प्रेशर यानी कि यहाँ तक कितना क्या फिल है, ऑयल फिल है। तो ऑयल की स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, ऑयल की डेंसिटी है 750 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी इंटू एच, कितनी हाइट तक है ये 0.4 मीटर। ठीक है, प्लस अब इस लेवल पे आ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है क्या फिल है, अब वाटर फिल है। तो यहाँ से यहाँ तक वाटर की डेंसिटी यूज़ करेंगे विच इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी इंटू
हाइट कितनी है यहाँ पे भी 0.4, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के। आप पूछ रहे हैं P2 माइनस P1 की वैल्यू, तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, 750 इंटू 9.81 इंटू 0.4 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6867 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। तो आपको ये पास्कल में ही प्रेशर बताना है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जस्ट आपको जो है ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कितना प्रेशर है, तो उस हिसाब से जो है आप इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मरकरी सुइटेबल फॉर मैनोमीटर्स बिकॉज। मरकरी मैनोमीटर्स के लिए क्यों सुइटेबल होती है, ऑप्शंस दे रखे हैं, क्योंकि ये वेरी हाई डेंसिटी होती है इसकी, इट कैन बी इजली बी फ्लो इन ट्यूब, या डज नॉट स्टिक टू ट्यूब वॉल्स, ट्यूब की जो वॉल्स हैं उसमें चिपकती नहीं है इसलिए यूज़ कर लेते हैं, या इट इज़ जनरली नॉट यूज्ड इन मैनोमीटर्स, या ये मैनोमीटर्स में यूज़ नहीं की जाती। तो आपको पता है कि मरकरी जो है मैनोमीटर्स में यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ट्यूब बॉल्स में स्टिक नहीं होती, तो और भी जैसे ऑयल वगैरह भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ। आपको पता है मरकरी जो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो वेपर प्रेशर है वो उसका बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए जो मरकरी जो है वो आप मैनोमीटर्स में जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप्स। पीजोमीटर को जो है पाइप्स में प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ कब नहीं कर सकते, जब प्रेशर डिफरेंस लो हो, तो तब तो यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस लो हो तो पीजोमीटर को आप इजीली यूज़ कर लेते हैं। वेलोसिटी हाई हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लूइड इन द पाइप इज गैस। आपको पता है पीजोमीटर आप सिर्फ यूज़ करते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करने के लिए, और सिर्फ लिक्विड ओनली, सिर्फ लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा है फ्लूइड इन द पाइप इज गैस, तो गैस अगर है वो पाइप में तब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पीजोमीटर का यूज़ लिक्विड के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लूइड इज़ हाईली विस्कस, तो ये कोई भी रीज़न नहीं है। सिर्फ फ्लूइड में अगर गैस है तो पीजोमीटर का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर आप मैनोमीटर्स का यूज़ करते हैं।